सांप लटक रहा था, उसी को पकड़ के ऊपर चढ़े थे। सत्य है नहीं? अरे भाई सांप तो 1000 तरह का होता है, जो अच्छा उतना लंबा सांप जो ऊपर है वो नीचे यहाँ पकड़ लिए, कितना लंबा सांप है? सांप कौन हो सकता मालूम है? नहीं। राइटेस में हाँ तो जो भी बहुत लंबा लंबा था। अब उस सांप का जो यहाँ मुंह पकड़ा गया, अब उस सांप ऊपर से सोचा कि गिरेंगे तो हम भी भला मरे, तो पूरा लपेट लिया वहाँ ऊपर, रस्सी से अपना पोछी बांधे हुए है। समझने के रस्सी अच्छा रहा है। सोचिए इतना पागल आदमी था। नहीं, पागल नहीं, मुंह में किस तरह एकदम भ्रमित हो गए थे, ज्ञान शक्ति लुप्त हो गई थी। मैंने एक विचार जो मन में आ गया, बस वही विचार इनको एकदम प्रभावित किया, बाकी कुछ सोचने के लिए दिमाग में जगह नहीं है। गजब का केस है। लेकिन अच्छा नहीं, बात ये है कि वो तो इसमें समझे ना कि हमारे लिए रस्सी, हाँ वो तो अपनी पत्नी का ही समझे कि वही हमको लटका दी है। ऊपर गए कैसे आ गए, तो अभी तुम्ही ने रस्सी लटका दी थी, रस्सी कहाँ है देखे, अरे पगले तुम सांप पकड़ के आ गया, ऐसा बेवकूफ है, ऐसा डांट पड़ा कि भागी गलवा से। असल में ही था ना, उस जमाना में लोग ससुराल नहीं जाते थे, ये था वो बंधन तो था उस जमाने में। उनका नाम था राम बोल बोला जन्म के समय राम बोल रहे थे बच्चा लोग, राम बोल उनका भी पूर्व जन्म तो था। हाँ भाई, बिना पूर्व जन्म के हुए कौन तो हमको उषा बता रही थी कि वो तुलसीदास जी वाल्मीकि जी ही थे, संस्कृत में किए और कहानी शायद पूरा नहीं लिख पाए थे रामचंद्र जी का, तो इसीलिए वो तुलसीदास बन के आए। तो वाल्मीकि जी तो ऋषि थे ही, अभी कैसे संसारिक बने, भी वही हो गए। जैसा जी पूछ रहे थे ना, क्या पूछे, विचार मेरा बड़ा इधर उधर जाता रहता है, क्या करे कैसे करे, कैसे क्या होई हम करने की से विचार कैसे जाता है, क्या कहे याद है कि नहीं? याद नहीं। अपने हम कहा कि विचार जाता है आँख से विचार जाता है। हाँ, इसी ने सूर्यदास अपना आंखें फोड़ लिए कि आँख से कुछ देखेंगे ना विचार मन में जाएगा। विचार उठाने का कारण है इंद्रिय। हाँ, इंद्रिय में सब इंद्रिय नहीं, नेत्र, आँख पहले देखता है। फर्स्ट जो है विचार उठेगा आँख देख कर, आँख से कोई चीज देख रहे हैं तो विचार उठ रहा है, तूफान पानी का रहा तो विचार उठ रहा है, आँख ही से सब कुछ हो रहा है। इसीलिए सूर्यदास अपना आँख फोड़ लिए। तो नहीं कह रहे कि हम अपन आँख न फोड़ा, हम न फोड़ो तो विचार में डूबो नहीं। आँख नहीं थे हम नहीं सुने। हम कि विचार आँख फोड़ने का मतलब है कि आप जब चलिए तो नजर नीचे रख के चलिए। नजर नीचे रखने से विचार, आधा विचार तो आपका इसी समाप्त हो जाएगा। आँख फोड़ने को हम कह रहे हैं, मतलब है कि आप नीची नजर रखिए। विचार आधा सेंटर, आज 50% विचार इसी कम हो जाएगा। कोई देखते हैं कोई चीज हुआ तो उससे विचार मन में आ गया। कान से सुन लिए, विचार गया, वो हट जा सकता है, लेकिन ये तो आँख तो प्रैक्टिकल देख रहा है ना। कान से आप कोई गाना सुन लिए, कुछ नहीं होगा, आँख से उसी को नाचते हुए देखे तो तुरंत विचार पकड़ ले। प्रैक्टिकल वो थ्योरी हो गया, कान से सुनना थ्योरी है और आँख से देखना तो एकदम प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल वाला जो विचार पकड़ता है वो कैसे पकड़ ले। जैसे पहले था कि रेडियो से लोग सुनते थे गाना, वो उतना प्रभावित नहीं करता था, लेकिन आँख से टीवी में जब आदमी देख रहा है बहुत ज्यादा प्रभावित कर जाए। तो आँख जो है विचार को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं। इसी तरह से कहा गया सांप को मारा जाता है तो उसका आँख कूच दिया जाता है, कहा कि मर भी गया है लेकिन उसके आँख में आपका फोटो आ गया है। तो जो दूसरा सांप होता है उसका जो साथी है, चाहे साथनी है, जो भी हो,
तो वो उसकी आंख में से वो आदमी का फोटो देख लेता है और उसी को फिर खोजता है वो आदमी है कहाँ। हाँ ऐसा तो बहुत केस हुआ है काटने के लिए। हाँ काटने के लिए। तो क्या होता है, आंखें ने वो फोटो खींच लिया, ये आंख में इतनी शक्ति है कि उसका दृश्य अपने आंख में पकड़ लिया, आ गया वो और देख ली, आंख में जो प्रभाव है ना वो विचार को बहुत जल्दी ग्रस्त कर देता है। इंद्रियां तो सब है लेकिन आंख जो है विचार ग्रस्त करने का सबसे बड़ा पावर। जब सब होता रहता है ना ये सब तो काम कर जाता है, ये तो अच्छा चीज है। हम लोग खराब बात करते हैं। जिससे पहले संसार की बात होती थी अब कहाँ सब निश्चित जाएंगे तब ना संसार बात करेंगे। अब तो हम लोग यही सब खाली करें।